मूर्ति जी ने यहीं पे अष्टाश्री सिद्ध महामंत्र कीर्तन दिया बाबा नाम केवलम। और एक आनंद मार्गियों के लिए कि बहुत ऐतिहासिक प्लेस है। धर्म मिशन की तरफ से एक कार्यक्रम चल रहा है जो कि बहुत दूर दूर से हम मार्गी लोग आए हुए हैं और हम ले चलते हैं सीधे आपको अंदर। तुम पंडाल के अंदर जाना नहीं, क्यों दादाजी? दादा पूरा हिंदी में डांटे जा रहे, वो अंग्रेजी में कहाँ समझे, है ना? पूरा उसको पूरा लाल पीला हो गया, खूब सुना है ना? सुनाने के बाद बोले तुम अगर वहाँ जाओगे ना तो वहाँ टांग तोड़ देंगे, जाना नहीं आता। तो उसको लोगों ने समझाया, बाकी जो अंग्रेजी में उनको समझा दिया वो समझ गया, लेकिन समझने बात बड़ी हो गया। मैं इतना दूर से देखो किस देश से इस देश में आया है और मैं अपने गुरु का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। बहुत छोट है बेचारा, बैठ करके रो रहा है, बाबा अंदर प्रवेश करके रो रहा है। सोच रहा कैसे बाबा का दर्शन करूं, बाबा का दर्शन कैसे करूं, क्या वक्त है? तो वो सोचा कि रोने से कोई काम नहीं होगा, उसके अंदर से आवाज आ रहा है रोने से काम नहीं बनेगा, कुछ प्रणाम करो, है ना? कुछ तो तिकड़म करो। अब तिकड़म का क्या होता है? तो बाबा का जिस आनंद नगर पंडाल देख रहे हैं ना, वो पीछे तरफ से बाबा की गाड़ी घुसती है ना, वो सोचा कि जाकर वो ही पर बैठा, क्योंकि अंदर तो घुसना ना मना है। दादा, इस कैंप का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? सेवा धर्म मिशन का मुख्य उद्देश्य है धर्म का प्रचार करना, है ना? सेवा करना और धर्म चीज़ को लेकर के बाबा ने ये जो प्रोग्राम दिए हैं 1964 से, ये संस्था पूरे दुनिया में इसका मुख्य काम है धर्म का प्रचार करना और कीर्तन का प्रचार करना। इसके साथ साथ प्रशिक्षण देना और लोगों को धर्म का उपदेश ही नहीं देना है, धर्म के पथ पर चलाना। ये काम, यही संदेश देने के लिए सेवा धर्म मिशन, ये बाबा ने इस संस्था की स्थापना की थी और इसकी हेडक्वार्टर बनारस में इसको बनाया गया है, जहाँ पर BTC है वही इसका हेडक्वार्टर। ठीक, कोई कोना नहीं है जहाँ आनंद मार्ग का ये सेवा धर्म मिशन का सेवा कार्य नहीं चल रहा है। पूरे विश्व ब्रह्मांड में अभी एक बहुत मज़ेदार चीज़ देखने को मिलता है, उत्साहवर्धक चीज़ है, जहाँ की 24 घंटा यहाँ हर जगह में कीर्तन चल रहा है। और जब कीर्तन चल रहा है, जहाँ भी हम कीर्तन आयोजन कर रहे हैं, पहले तो लोग मार्गी लोग ही जॉइन करते थे, अब नन मार्गी का भीड़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। और लोग इतने, वो भले आनंद मार्ग की साधना सीखे हैं नहीं सीखे हैं बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो कीर्तन में पूरा झूम रहे हैं। जैसे आपको पता है चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे, वो जो उनका दीक्षित हो चाहे ना हो, आम आदमी हो चाहे विशेष आदमी हो, सबको ही उसमें पूरा तरंगायित हो जाते थे। जनमानस की ये धारणा थी। उसी तरह से कीर्तन का, आनंद मार्ग का जो बाबा नाम केवलम कीर्तन है, जिसको सेवा धर्म मिशन पूरे दुनिया में प्रसारित कर रहा है, ये पूरे दुनिया में कीर्तन का लहर आ गया है। और इसकी जो मुख्य केंद्र है आनंद नगर में, जहाँ 24 घंटे का कीर्तन 2 साल के लगभग हो गया जो चलते जा रहा है, अनंत काल तक चलने वाला है, वहाँ भी मैं जा कर के आ रहा हूँ। 2 साल के अंदर में इतना तरंग वहाँ पैदा हुआ है, जो जहाँ बैठता है समाधि में चला जाता है। ठीक है, तो इस कीर्तन के द्वारा ही बाबा कहते हैं कि ये कलियुग में नाम मंत्र ही एकमात्र मंत्र है इस दुनिया को बचाने के लिए। आज इतने सारे जगह में जितने भी लड़ाई झगड़ा जो कुछ हो रहा है, बम गिर रहा है, आप देख ही रहे हैं। 3rd वर्ल्ड वॉर होने के कगार पर होते हुए भी वहाँ पर जाके रुक जा रहा है, तो किसके द्वारा? आध्यात्मिक तरंग जो निर्माण हो रहा है कीर्तन के द्वारा, इसी के चलते हो रहा है। तो इसलिए हमारा कीर्तन ना रुकने वाला है ना कभी रुकेगा। ये बाबा का कीर्तन है, हम लोग अधिक से अधिक कीर्तन करें और कीर्तन के द्वारा ही आनंद मार्ग को, सेवा धर्म मिशन को, दोनों को हमको स्थापित करना है। धन्यवाद, नमस्कार। पर जब भी महाशंभूति तारक ब्रह्म आते हैं, तब अपने भक्तों के लिए एक अष्टाश्री सिद्ध महामंत्र कीर्तन देते हैं। जिस तरह भगवान शिव आए तो उन्होंने अपने भक्तों के लिए ओम नमः शिवाय अष्टाश्री सिद्ध महामंत्र दिया कीर्तन, और भगवान कृष्ण भी आते हैं तो वो भी अपने भक्तों के लिए अष्टाश्री सिद्ध महामंत्र कीर्तन देते हैं, ओम हरिओम तत्सत। तो फिर तृतीय महाशंभूति के रूप में जब भगवान अन्नमूर्ति जी आते हैं, तो ये अमझरिया के इस मनोरम पहाड़ी दृश्य में यहाँ पे पूर्वी चौतरा पर 8 अक्टूबर 1970 को उन्होंने अष्टाश्री सिद्ध महामंत्र कीर्तन दिया बाबा नाम केवलम। तो कैंप हुआ, इस कैंप का मेन उद्देश्य है भक्ति का जागरण करना।
जीवन में सेवा धर्म मिशन का मेन उद्देश्य भक्ति का जागरण करना है। और भक्ति में जो बाधा आती है लोगों को, आज समाज में जो दुराचार फैला हुआ है, नशा मुक्त समाज बनाना है। शुद्ध भक्ति जागरण करने का एकमात्र उद्देश्य है सेवा धर्म मिशन का। इस 5 दिवसीय शिविर में यही सिखाया जाता है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, किस लिए हूँ, इस जगत के साथ मेरा क्या संबंध है। ये जो परम प्रश्न का उत्तर व्यवहारिक रूप में देना, ये हमारा सेवा धर्म मिशन का कर्तव्य है। हम लोग इसी काम को पूरे दुनिया में घूम घूम करके कर रहे हैं। आप सबों से मेरी हार्दिक आशा है, उम्मीद है कि यह तारक ब्रह्म का जो मिशन है, इस मिशन को सार्थक करने के लिए आप सभी लोग आत्मोक्षार्थम जगत हिताय के रास्ते पर चलिए, अपने जीवन में आध्यात्म पथ को अपनाइए और अपना जीवन को सार्थक कीजिए। इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर कैंप हर 6 महीने में एक बार करते हैं। इस कैंप में कहाँ से लोग आए हैं? इस कैंप में पूरे भारतवर्ष से लोग आए हैं। मैं खुद वेस्ट इंडिया, जिसमें पूरा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 5 स्टेट का मुझे ड्यूटी मिली है। मैं सभी स्टेट से सभी भक्तों को लेकर के यहाँ पर आया हूँ। पूरे झारखंड से, बिहार से, मध्य प्रदेश से और नेपाल से, बनारस से, पूरा यूपी स्टेट से कम से कम यहाँ पर सैकड़ों भक्तजन आए हुए हैं। हमारे कैंप में सबने उपस्थित हुए, सबने लाभान्वित हुए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ 5 दिन का ये सेवा धर्म मिशन की ओर से कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं चलता हूँ सेवा धर्म मिशन के जो चीफ सेक्रेटरी हैं आचार्य जगदात्मानंद अवधूत जी, मैं उनसे आपसे बातें कराता हूँ कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। बाबा भक्तों को नमस्कार करते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। ये आनंद मार्ग प्रचारक संघ का एक शाखा है, सेवा धर्म मिशन। ये आप देख रहे हैं UTC, इनका शॉर्ट नेम है, यूटिलाइजेशन ट्रेनिंग कैंप इसका नाम है। इस माध्यम से हम समाज को बार बार यही प्रेरणा देते, बाबा ने कहा ये जो आनंद मार्ग जो मिशन बाबा ने बनाया उसका एक ही उद्देश्य आत्मोक्षार्थम जगत हिताय। तो सेवा धर्म मिशन का अपना जो मेन कार्यक्रम है वो है 2 है, एक PMSA है, एक HPMG है। तो HPMD मतलब हरि परिमंडल गोष्ठी, जो हर जगह जा कर के कीर्तन के लिए एक गोष्ठी बनाना, एक क्या कहते गोष्ठी में सभी तरह के लोग रहते हैं, उस तरह से करना और समाज में जा कर के कीर्तन भजन करके जो एक आध्यात्मिक परिवेश है उसको तैयार करना। तो उसी पर हम लोग क्या कहते हैं ये ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, समाज में कैसे आध्यात्मिक कैसे डेवलप होगा। आध्यात्मिक डेवलप तभी होगा जब वो नशा मुक्त होगा, क्या कहते गलत आदतों से अपने आप को परहेज करेगा। और ये सब जब आदत उनमें नहीं लगेगा, वो कैसे नहीं लगेगा, कैसे उनको कैसे छोड़ाया जाए, कैसे क्या कहते हैं ऐसा कुछ कहा जाए ताकि वो सतमार्ग पर चले। जो आज के युवा लोग हैं, आज के जो भविष्य है आने वाले इस देश के समाज, UTC दिया है, यूटिलाइजेशन ट्रेनिंग कैंप। इसके माध्यम से हम लोग हर जगह जा करके कैंप करते हैं। कैंप पे समाज को यही सिखाते हैं, आध्यात्मिक बिना ये जीवन एकदम बेकार है। ये जीवन ही, मनुष्य का जीवन ही मिला है आध्यात्मिक साधना के लिए। अगर हम आध्यात्मिक साधना नहीं करते हैं तो हम में और अन्य पशु में क्या अंतर है। क्योंकि किसी कवि ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, तो जो बड़े भाग मानुष तन पावा कहा है, बड़े भाग हाथी तन पावा नहीं कहा, बड़े भाग बड़े बड़े जानवर वो तन पावा नहीं कहा है। एक छोटा सा मनुष्य को कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ये जो मनुष्य का तन मिला है तो कुछ विशेषताएं हैं इसकी। तो ये कुछ ना कुछ विशेषताएं क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और यही उद्देश्य है इस कैंप का। धन्यवाद।